نتقابل اليوم إن شاء الله। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज 24 जुलाई और दिन है बुधवार का। सऊदी अरब की कई अहम खबरों को लेकर इस वीडियो के दौरान बात करेंगे, तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। न्यूज़ बुलेटिन पर आगे बढ़ेंगे। पहले आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाते हैं जो कि सऊदी अरब में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। यहाँ पर एक सऊदी लड़का है जो कि इस कार को ड्राइव कर रहा है, जो कि अभी वीडियो आप देख रहे हैं, और सऊदी लड़के के बराबर में उसकी माँ बैठी है और ये फ़ोन पर अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है। लेकिन देखते ही देखते इसकी माँ को गुस्सा आ जाता है और वो अपना चप्पल निकाल कर इस पर मार देती है। तो देख सकते हैं कि जब हर तरह की छूट सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से ही मिल रही है तो आम लोगों की ज़िंदगी पर तो असर ज़रूर पड़ेगा। बहरहाल, आप इस क्लिप के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में बताएं। سلام، هلا حبيبتي، وش أخبارك؟ والله أبد مع الوالدة، والله إني مشتاق أكثر الحقيقة، نتقابل اليوم إن شاء الله। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि आतंकवादी संगठन से संबंध रखने वाले एक सऊदी सिटीजन की सजाए मौत पर मंगलवार को अमल कराया गया। दरअसल आपको बता दें, सऊदी एजेंसी के मुताबिक पुलिस विभाग ने दहशतगर्दी की कई वारदातों में वांछित सऊदी सिटीजन अहमद बिन हुसैन बिन अली आली ईसा को गिरफ्तार किया, जिस पर इल्जाम था कि उसने आतंकवादी संगठन के साथ काम किया, हथियारों की सप्लाई कराई, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को माली मदद भी दी और इसी के साथ साथ कई एक्टिविटीज़ में भी हिस्सा लिया। इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से जारी बयान में आगे कहा गया कि दहशतगर्दी की कई कार्रवाइयों में वांछित सऊदी सिटीजन को अदालत में पेश किया गया, जहां जुर्म साबित होने पर उसे सज़ा की मौत का हुक्म दिया गया। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना था कि शुरुआती अदालती फैसले के बाद अपील कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और फिर किंग सलमान के सामने तक ये मामला पहुंचा, जहां से मौत की सज़ा को बरकरार रखा गया और आखिरकार बीते दिन मंगलवार को सऊदी अरब की ईस्टर्न रीजन में इसको मौत की सज़ा दी गई। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में सिविल डिफेंस की टीमों ने अल सुलई इलाके में गोदाम में लगने वाली आग पर काबू पा लिया। आग से किसी तरह का जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन माली नुकसान काफ़ी हुआ है। रीजनल सिविल डिफेंस की टीम का कहना था कि मंगल की सुबह कंट्रोल रूम में आग लगने की खबर मिली। फायर फाइटिंग यूनिट मौके पर पहुंच गई, जिन्होंने गोदाम पर लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू कर दी। देखते देखते फायर फाइटिंग की टीम ने कड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, जिसके नतीजे में कोई जानी नुकसान नहीं देखने को मिला। खादिम हरमैन शरीफैन किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की अध्यक्षता में मंगलवार को सऊदी कैबिनेट की मीटिंग हुई, जो कि हर हफ्ते मीटिंग होती है, हम आपको अक्सर बताते हैं। और इस कैबिनेट की मीटिंग में देश और दुनिया में क्या कुछ चल रहा है उसके बारे में बातें होती है और हर हफ्ते इसमें इजराइल और फ़िलिस्तीन का मुद्दा उठाया जाता है। और सऊदी गवर्नमेंट जबकि मिनिस्टर्स की तरफ से हवा में तीर चलाए जाते हैं, यानी गजा में जो कुछ चल रहा है उसके लिए हवा में बातें की जाती है कि इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है उस पर रोक लगाए वगैरह वगैरह। यानी आप देख सकते हैं कि ये अच्छा तरीका है अपनी बात को रखने का कि हम अपने बंद कमरे में बात करें और एक तरफा जंग रुकने की मांग करते रहें, बाकी जो ग्राउंड पर चल रहा है उससे आप अच्छे से वाकिफ है। इजराइल किसी की सुनने को तैयार नहीं है, तो वो सऊदी अरब की इस मीटिंग से भला क्या सबक लेगा। सऊदी अरब के मौसम विभाग का कहना है कि मंगलवार 23 जुलाई सन 2024 को सबसे ज़्यादा गर्मी ईस्टर्न रीजन में रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग की जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि मंगल को सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा गर्मी दम्माम में पड़ी, जहां टेम्परेचर 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसी के साथ अलहसा, शरवरा और वादी दवासिर में टेम्परेचर 47 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, जबकि अलकवीसमा में टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नजरान शहर और बदर जुनूब सार, हबूना, खबाश और यदमा में तेज़ रेतीली हवाएं चलने का पूर्वानुमान बताया गया था, जिसका सिलसिला रात 8 बजे तक जारी रहा। मंगल को मक्का मुकर्रमा में टेम्परेचर 44 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, जबकि मदीना और जद्दा में 43 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया। मौसम विभाग का आगे कहना था कि रियाज में टेम्परेचर 46 और यम्बू में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। सऊदी अरब के शहर जद्दा में बल्दिया ने अल अज़ीज़िया इलाके में मॉनिटरिंग मुहिम के तहत 3.9 टन ऐसी फल और सब्जियां जब्त की जो कि गरीब लोग यानी रेहड़ी के जरिए लोग बेच रहे थे, जिसके लिए बल्दिया का तर्क यह है कि ये फल और सब्जियां इंसानी सेहत के लिए ठीक नहीं थे। सऊदी एजेंसी के मुताबिक जद्दा बल्दिया की अल अज़ीज़िया ब्रांच के प्रमुख हबा हुसैन अल बलवी ने कहा कि अल अज़ीज़िया के इलाके में सेंट्रल हाईवेज, मोहल्लों और पार्कों के चारों तरफ चलाई जाने वाली मुहिम के दौरान
कई वायलेशन की जांच शुरू कर दी गई है, जिसके नतीजे में सब्जी और फल जब्त किए गए, जिन्हें अलग अलग जगहों पर बेतरतीब तरीके से यानी स्टॉल्स और कार्ट के जरिए बेचा जा रहा था। अलबलवी ने कहा कि इलाके में वायलेशन को करीब से जायजा लिया जा रहा है और इस तरीके से कोई भी अपना सामान बेचता है तो उन पर कार्रवाई होगी, क्योंकि इससे शहर का हुस्न यानी कि खूबसूरती खराब होती है। यहाँ तक कि आम लोगों से बल्दिया का ये भी कहना है कि आप चाहे तो 940 पर कॉल करके ऐसे फल और सब्जी बेचने वालों की शिकायत कर सकते हैं। और अंत में बात करेंगे थोड़ी सी फिर से मौसम के हवाले से। आज के लिए मौसम विभाग का कहना है कि आज यानी बुधवार को रियाज रीजन की कई कमिश्नरों में सुबह से ही तेज़ रेतीली हवाएं रहेंगी, यानी मौसम में धुंध रहेगी। सऊदी एजेंसी के मुताबिक मौसम विभाग की तरफ से जारी रिपोर्ट में आगे कहा गया कि रियाज रीजन के इलाके अल दवादमी, अल रैन, अल कविया और रफीफ में मौसम में धुंध सुबह 9 बजे से ही शुरू होगी, जिसका सिलसिला रात 8 बजे तक जारी रहेगा, यानी तेज़ रेतीली हवाएं भी चल सकती है। बाकी मौसम में धुंध रहेगी। इसी के साथ मौसम की रिपोर्ट में बताया गया कि खुले मैदानों में तेज़ हवाएं भी चलेंगी, जिसकी रफ्तार 3 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। तेज़ हवाओं की वजह से विजिबिलिटी यानी देखने में भी मुश्किल हो सकती है। गर्द गुब्बार से वादी दवासिर के इलाके भी प्रभावित होंगे। धुंध वाली हवाओं का सिलसिला रात 9 बजे तक जारी रहने की उम्मीद है। बहरहाल दोस्तों, आपके आसपास मौसम किस तरह का हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप वीडियो पर अंत तक बने रह कीमती वक्त दिया, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।